जैसे कि अगर आपकी एज है 40 साल और 40 साल से पहले आपकी जो ओवरीज हैं वो वर्क करना बंद कर देती हैं एंड उसकी वजह से फीमेल्स में ओव्यूलेटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। एग जो है वो राइट टाइम पर नहीं रिलीज़ हो रहा या रिलीज़ ही नहीं हो रहा है और कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो उनमें से और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि मैं कब कंसीव करूं, यानी कि आपको ओव्यूलेशन डेट्स भी नहीं पता पड़ पाती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजंस, क्या कारण है जिसकी वजह से फीमेल्स को इनफर्टिलिटी होती है। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, उसके बहुत अलग अलग डिफरेंट रीजंस होते हैं। जो कॉमनली जो देखा गया है कि जो रीज़न है वो है ओव्यूलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी कि हर मंथ जो आपका एग रिलीज होता है ओवरी में से, अगर उसमें दिक्कत आती है तो वो एक कारण बन जाता है इनफर्टिलिटी का। फीमेल्स में ओव्यूलेटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एग जो है वो राइट टाइम पर नहीं रिलीज़ हो रहा या रिलीज़ ही नहीं हो रहा है और कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो उनमें से कुछ रीजंस हैं जो कि पहला कारण है वो है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंपल भाषा में बोलेंगे छोटी छोटी अंडेकार के उसमें छोटी छोटी ओवरीज बन जाती हैं, यानी बहुत छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं। उसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है या फिर बहुत टाइम लग जाता है कंसीव करने में, और ये एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का इन फीमेल्स। दूसरा पॉलीसिस्टिक ओवरीज में होता है कि आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, और इरेगुलर पीरियड्स की वजह से जब आपकी साइकिल रेगुलर नहीं होगी तो वो ओव्यूलेशन में दिक्कत करेगी, यानी कि राइट टाइम पर एग जो है वो रिलीज नहीं होगा, या कई बार होता है कि एग रिलीज ही नहीं हो पाता, और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि मैं कब कंसीव करूं, यानी कि आपको ओव्यूलेशन डेट्स भी नहीं पता पड़ पाती हैं, राइट के फर्टिलिटी डेट्स मेरी कौन सी हैं। एंड ये सारी जो ओव्यूलेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। दूसरा कारण है थायराइड। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये दोनों ही कारण बनते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन को ये दोनों कारण जो हैं वो रोकते हैं। चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, उसकी वजह से ओव्यूलेशन को ये थोड़ा सा प्रिवेंट करते हैं, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तीसरा कारण है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। जैसे कि अगर आपकी एज है 40 साल और 40 साल से पहले आपकी जो ओवरीज हैं वो वर्क करना बंद कर देती हैं एंड उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं पहले दो कारणों की, यानी कि PCOS और थायराइड। सो अगर ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से ये कॉज हुई हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, डाइट, वर्कआउट, अपनी एक्टिविटी लेवल्स को ठीक रखते हैं, अच्छा रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं, यानी कि काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ठीक हो जाएंगी, बट आपकी ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं। सो अगर आपने अपना लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव कर लिया है, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपने अपना बॉडी वेट थोड़ा सा 5 से 10 किलो भी अगर आप अपना रिड्यूस कर लेते हैं, तो आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो बेटर हो सकता है। आप कंसीव थोड़ा बेटर ईजीली कर सकते हैं, और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से आप इन दोनों परेशानियों से ऑलमोस्ट निजात पा सकते हैं। दूसरा जो कारण है इनफर्टिलिटी का वो है स्कारिंग फ्रॉम सर्जरी। अगर आपकी पेल्विक सर्जरी हुई है, और पेल्विक सर्जरी तो कई बार होता है कि वो डैमेज कर देती है या फिर स्कार बना देती है फैलोपियन ट्यूब में। अगर कुछ इस तरीके से होता है तो फिर डेफिनेटली इनफर्टिलिटी का ये जो चीज़ है वो मेन कॉज बन सकती है इनफर्टिलिटी में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही एग जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, एंड अगर फैलोपियन ट्यूब ही डैमेज है या फिर उसमें स्कार है तो वो एग को फर्टिलाइज होने नहीं देती है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तीसरा रीज़न है फाइब्रॉइड अगर आपकी वूम के अंदर या वूम के आसपास में होता है तो वो कहीं ना कहीं कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी का।
तो वो एग को प्रिवेंट करता है फर्टिलाइज होने से, एंड उसकी वजह से एग जो है वो यूट्रस में नहीं पहुंच पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर से मिलें, फाइब्रॉइड को चेक करवाएं एंड उसका पूरा जो ट्रीटमेंट लें, एंड देन फिर उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हैं कंसीव करने के लिए। बट अगर आपको फाइब्रॉइड है तो ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को रूल आउट करना है। चौथा कारण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसमें क्या होता है, अगर इन्फेक्शन होता है फीमेल को उसके अपर जेनिटल ट्रैक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में, वूम में, तो उसकी वजह से आप कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये कई बार कारण हो जाता है इनफर्टिलिटी का। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कई बार जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब को अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है तो वो कई बार होता है वो फैलोपियन ट्यूब को डैमेज कर देता है एंड कई बार स्कार क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। अगर आपको कभी भी जेनिटल में इचिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर आपको यूटीआई है या कोई इन्फेक्शन ब्रीड हो रहा है, यीस्ट या फिर फंगल या फिर बैक्टीरियल कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन ब्रीड होता हुआ आपको दिख रहा है, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास में जाएं और उसको कंसल्ट करें एंड उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। क्योंकि अगर ये वाली चीज़ इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपके वूम में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में भी जा सकते हैं। इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो सब जगह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो स्प्रेड हो जाता है। उसकी वजह से अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एग को फर्टिलाइज होने नहीं देता। नेक्स्ट इज़ मेडिसिन एंड ड्रग्स। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम कोई अगर मेडिसिन ले रहे हैं किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, हम साथ साथ में कंसीव भी कर रहे हैं, हम कंसीव नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से मेडिकेशंस नहीं लेना, कोई भी किसी भी तरीके का ड्रग नहीं लेना। अगर आप कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं और आप कंसीव भी करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस तरीके से मैं प्लान कर रही हूँ अपना बेबी। तो अगर वो मेडिसिन कंसीव करने में दिक्कत कर सकती है, अबॉर्शन लीड कर सकती है या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं उन मेडिसिन की वजह से, जो भी उसके अंदर सॉल्ट या कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से अगर कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर विल बी उनको इन्फॉर्म होगा, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी और वो आपको मेडिसिन अकॉर्डिंगली या तो देंगे या फिर आपको उस तरीके के सॉल्ट या कंपोनेंट्स नहीं देंगे जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर अबॉर्शन को लीड कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम है वो आपको डॉक्टर के साथ में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए, और अगर आप अपना बेबी प्लान कर रहे हैं तो भी वो आपको उनको प्री बता देना है कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज़ वेरी कॉमन, और स्टरलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा होता है जहाँ पे कि फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो। ये वही वुमेन करती हैं जिनको और बच्चे नहीं चाहिए होते हैं। तो अगर आपने स्टरलाइजेशन करवाया है तो आपको फॉर श्योर बेबी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी ट्राई करें, क्योंकि आपके फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये वही वुमेन करवाती हैं जिनको नहीं चाहिए होता और उनको पता होता है कि स्टरलाइजेशन क्या चीज़ होती है, क्योंकि उसके आगे वो बेबी बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट इज़ अगेन आई वुड से लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि खाना पीना उठना बैठना बिल्कुल ही बेकार है, आप ढंग से एक्टिविटी लेवल्स आपके बहुत पुअर हैं, आपका न्यूट्रिशन लेवल बहुत पुअर है, तो उसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत कई बार होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं, अगर जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको बोलते हैं कि वेट थोड़ा सा रिड्यूस करिए, वो इसीलिए बोलते हैं जिससे कि आप कंसीव ईजिली कर पाएँ और इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो इंक्रीज़ ना हो। तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना बॉडी का वेट जो है वो एक मेंटेन रखना, या फिर अगर आप ओवरवेट हैं तो 5 से 10 किलो भी अगर आप इतना रिड्यूस करते हैं अपनी बॉडी वेट का तो आपको ईजी हो जाता है कंसीव करने में। नेक्स्ट इज़ हाई न्यूट्रिशियस डाइट। अगर आप हाई न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो आप इजीली कंसीव करेंगे। अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं होगा तो वो आपको डिफ़िकल्टी कॉज करेगा
कंसीव करने में, और इट कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी। वाई? बिकॉज क्योंकि आप है ना अपने खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं रख रहे हैं। जो ये उन लोगों के साथ में ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, उसकी वजह से लिवर पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, फैटी लिवर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, एंड एग्स की जो क्वालिटी होती है वो भी डिटेरियोरेट करती है, ख़राब होती है, एंड इसकी वजह से कई सारी जो फीमेल्स हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। आपकी डाइट चेक है और आप बहुत एक्टिव हैं बट फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन कंसल्ट द डॉक्टर सो दैट फर्दर एग्जामिनेशन से पता चल पाएगा कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी फीमेल में कॉज होती है। हम जिन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं वो है अननेसेसरी हम मेडिकेशंस अपने हिसाब से ना लें, अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक रखें, एक्सरसाइज डेफिनेटली ज़रूर करें, और चौथी चीज़, अगर हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है या हमें लग रहा है यूटीआई है, और या फिर कोई हमें यीस्ट, फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा हमें हमारी वजाइना में लग रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज भी होता है कई बार, तो अगर कुछ भी इस तरीके का लग रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, एंड देन फिर उसके बाद में आप उस चीज़ को सबसे पहले क्योर कीजिए। एंड अगर फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं देन प्लीज़ कनेक्ट टू योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, वो आपको फर्दर एग्जामिनेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।